इतिहास के पन्नों में ऐसी वीरता बिरले ही मिलती है जहां बाल्यावस्था में ही अत्याचार के आगे झुकने की बजाय धर्म और मानवीय मूल्य की रक्षा को चुन लिया जाए। और यह चुनाव भी ऐसा कि हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी जाए। आज हम बात करेंगे किस विषय में? तो आज हम बात करेंगे आज के दिन को किस रूप में मनाया जाता है। आज के दिन यानी 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। और ये वीर बाल दिवस वास्तव में कौन थे, इनके बारे में हम जानते हैं, और इसके मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वीर बाल दिवस की जब बात होगी तो बात होगी गुरु गोविंद सिंह के दो वीर सपूतों की, क्योंकि वर्ष 2022 में इसकी घोषणा की गई उनके अदम्य साहस को याद करते हुए। साथ साथ गुरु गोविंद सिंह के इन दो जो पुत्र थे, यानी कि बाबा फतेह सिंह जिनकी आयु 9 वर्ष थी और जोरावर सिंह जिनकी आयु मात्र 6 वर्ष थी, उनके शहादत दिवस के रूप में उसको याद करते हुए उसके सम्मान में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई वर्ष 2022 से। अब इनके दो अन्य पुत्र, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के दो अन्य पुत्र जो थे, वो भी मुगलों का मुकाबला करते हुए उनकी भी शहादत हुई थी, तो उनको भी आज के दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन विशेष तौर पर यह दिन मनाया जाता है उनके दो साहिबजादे यानी कि बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की स्मृति में। अब उनके साहस के बारे में भी हम जानेंगे, इसको मनाए जाने के पीछे जो घोषणा है उसके संबंध में उन तमाम चीजों को भी जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आज मनाया जा रहा है यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के इन दोनों पुत्रों की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ साथ 9 जनवरी 2022 को पहली बार यह घोषणा की गई कि प्रकाश पर्व था, प्रकाश पर्व यानी गुरु गोविंद सिंह जी की उनका जो जन्मोत्सव था, उस दिन यह घोषणा किया गया कि दिसंबर 26 से वर्ष 2022 से ही इसको मनाया जाएगा, जोरावर सिंह जी और साथ साथ बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद करते हुए। अब देखिए, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस दिन पीएम के द्वारा आज के दिन यह भी कहा गया कि इनकी श्रद्धा, साहस, दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा के प्रतीक को याद किया गया। और यह भी कहा गया कि जो नई जनरेशन है, यानी कि जो जेनजी जनरेशन है या साथ साथ जो जेन अल्फा जनरेशन है, उसको यह कहा गया, पीएम ने अपने उद्बोधन में यह कहा है कि महानता के लिए उम्र कभी बाधक नहीं होती है। तो राष्ट्रीय आदर्शों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण आज के दिन बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह हैं, जो कि मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में अपने सिद्धांतों से बिना समझौता किए प्राणों की आहुति दे दिए। हुआ क्या था, सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। तो हुआ यह था कि उस समय तत्कालीन जो मुगल सम्राट था वो औरंगजेब था, और औरंगजेब ने आनंदपुर साहिब, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी थे, वहां पर उसका घेरा डाल दिया। अब उसके बाद 1704 ईस्वी की यह बात है, 1704 ईस्वी में जब उसका घेरा डाला गया तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकले। अब वहां से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके जो दो छोटे पुत्र थे, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, ये दो लोग जो है वो मुगलों की कैद में आ जाते हैं। फिर उनको ले जाया जाता है सरहिंद। सरहिंद ले जाने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि वो धर्मांतरण करें, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इतनी कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा थी, उनकी माता गुजरी द्वारा दिए गए मानवीय मूल्य थे, जिसकी वजह से उन्होंने धर्मांतरण के लिए अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद उनको तत्कालीन वहां पर जो वजीर खान थे, वजीर खान उनके धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से उनको विचलित नहीं कर पाए, और जब विचलित नहीं कर पाए तो उनको सीधे जिंदा ईंटों में चुनवा देने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया। तो उन्हीं की शहादत की स्मृति में इस दिन को याद किया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो खबर हो गई वीर बाल दिवस को मनाए जाने के पीछे। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल कोर्स। इस कोर्स में सबसे स्पेशल है इसकी कीमत 24,999, और इसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, यानी कि आपके जीएस की बुनियादी तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक होगी 24,999 रुपए में। और वास्तव में ये कीमत भी आपको कीमत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी जो फीस है उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से आपके लिए ये निःशुल्क है। अब इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं भी मिलेंगी, 2 वर्षों तक के करंट अफेयर्स का आपको क्लासेस का एक्सेस के साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसके अलावा आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे, 18 माह की वैलिडिटी है, उसको बढ़ाने की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। बैच की बात कर लें तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का जो मैटर होगा वो इंग्लिश में दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाया आपको इंग्लिश में जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से भी इस कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। कोई दुविधा हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो और स्पष्ट होगा। दरअसल इनके जो 4 पुत्र थे, चारों एक तरह से हम कह सकते हैं कि चारों को आज के दिन 26 दिसंबर के दिन हम वीर बाल दिवस में बेसिकली डेडिकेटेड तो है, ये है बाबा फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, लेकिन इनके चारों ही पुत्रों की शहादत हुई थी तो उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में जानते हैं। दरअसल ये सिख में जो गुरु परंपरा थी उसके अंतर्गत 10वें गुरु के रूप में ये हैं, और गुरु तेग बहादुर जो इनके पिता थे उनके बलिदान के बाद ये आए और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की, आनंदपुर साहिब में ही की, जो कि रूपनगर पंजाब में है। वहां पर इन्होंने 1699 में खालसा पंथ स्थापित किया। और ये 5 क का जो सिद्धांत है, यानी कि केश, कड़ा, कंघा, कृपण और साथ साथ कृपाण के अलावा क्या है, कचेरा, जिसको कच्छा भी कहा जाता है, तो वो ये 5 क का इन्होंने सिद्धांत दिया। और फिर इसके अलावा अगर देखें तो खालसा पंथ के माध्यम से इन्होंने जो सिख धर्म है उसको सशक्त करने की भी कोशिश की। साथ साथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को एक उसकी हम कह सकते हैं कि पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम किया गया इनके द्वारा। अब देखिए आनंदपुर साहिब की अगर बात करें तो आनंदपुर साहिब को जब औरंगजेब द्वारा घेरा गया तो वहां से जब ये छोड़ने के बाद ये आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद इनका मुगलों से संघर्ष भी हुआ। मुगल और साथ साथ पहाड़ी राज्यों की सेना थी, इनसे ये सेना टकराती है, मुक्तसर का युद्ध होता है 1705 में। ये कौन सा युद्ध लड़ते हैं, तो मुक्तसर का युद्ध लड़ते हैं। और मुक्तसर का युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनके साथ जो 40 सिख योद्धा थे, ये कहा जाता है कि पहले इन 40 सिख योद्धाओं ने इनका साथ छोड़ दिया था, फिर यहाँ पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था तो दोबारा ये आए इनके साथ, और पूर्व में अपनी गलतियों के पश्चाताप के रूप में यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का इन्होंने साथ दिया, प्राणों की आहुति देकर गुरु गोविंद सिंह जी का इन्होंने उनकी रक्षा भी की। फिर सबसे बड़े जो इनके पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह जिनका नाम था, वो 18 वर्ष की आयु थी। 1704 में चमकौर का एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो शहीद हो गए थे। इसके बाद असाधारण साहस का उन्होंने परिचय भी दिया था। फिर उनकी जगह गए इनके साहिबजादा दूसरे जुझार सिंह जी, जिनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, उन्होंने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। और आनंदपुर साहिब से जब वो बाहर निकलते हैं तो चमकौर के पास इनके साथ जो है मुगल सेना से जब इनकी भिड़ंत होती है तो वहां विपक्षी में हजारों की संख्या थी, इनके साथ काफी कम लोग थे, लेकिन बावजूद उसके इनके दोनों पुत्र जो है शहादत उनकी होती है और अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने अपने इनके चारों पुत्र जो थे उन्होंने अपना बलिदान किया, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। तो इस तरह से आज के संदर्भ में आज की जनरेशन को इस दिन को याद करते हुए वर्ष 2022 से जब हम इस दिन को मना रहे हैं वीर बाल दिवस के रूप में, तो चाहे जेन जी हो चाहे जेन अल्फा हो, उसको ये संदेश जाता है कि हम अपने राष्ट्रीय आदर्शों से प्रेरणा ले सकते हैं और उम्र कभी भी महानता के लिए बाधक नहीं हो सकती है, क्योंकि आज की इस पीढ़ी में भी अपार ऊर्जा और अपार संभावनाएं हैं। तो चलिए अब बारी आपकी है, अभ्यास प्रश्न का जवाब दीजिए। चमकौर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? विकल्प आपके सामने है, 1699, 1704, 1705 या 1708। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।